देखा पापा आपने, यहाँ मेरी माँ मरी है और लोगों को सिवाय एंटरटेनमेंट की कुछ नहीं दिखाई दे रहा, किसी को कुछ पड़ी ही नहीं है। आप मुझे एक बात बताइए, मेरे रोने से वो जिंदा हो जाएंगे क्या? नहीं, अगर होती तो मैं रो लूँगी। कैसी बात कर रहे हो दीदी, मम्मी के जाने का दुख हम सबको है। बस भाभी, दिख रहा है मुझे किसको कितना दुख है। तो फिर देखती रहिए, रो रो के मेरा पूरा मेकअप निकल गया और ये है कि इनको मेरा दुख नहीं दिखाई देता है। आपको बहुत दुख है ना, आप एक काम कीजिए, आप कंटिन्यूसली रोइए और इनको उठा लीजिए। बाबूजी, मुझे लगता है अब हमें अंतिम संस्कार की तैयारी करनी चाहिए। हाँ, तू सही कह रहा है। अज्जू बेटा। ठीक है पापा। इतनी भी क्या जल्दी है, पहले पोस्टमार्टम तो हो जाने दो। ये भगवान, पुलिस। ठीक है भाभी, मैं चलती हूँ। कोई कहीं नहीं जाएगा जब तक मर्डर की इन्वेस्टिगेशन हो रही है। कोई अपनी जगह से हिलेगा भी नहीं। कैसा मर्डर, किसका मर्डर? यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ है और हमने आपको नहीं बुलाया, आप जा सकते हैं। भाभी, इनको मैंने बुलाया है। क्या? जी, इनका मुझे कॉल आया था। पूजा जी का कहना है कि उनकी माँ की मौत नॉर्मल नहीं है, जरूर जानबूझ के किसी ने मर्डर किया है। व्हाट? पर ऐसे कौन करेंगे, क्योंकि हम सब तो आंटी को बहुत प्यार करते थे। आई रियली मिस आंटी। हाँ हाँ, ये बिल्कुल सही कह रही है। अरे ये मरी हुई बुढ़िया को कौन मारेगा? नेहा, कहीं तुमने तो नहीं किया किराए के चक्कर में सुबह सुबह गांजा फूंक के आई हो? नॉनसेंस। नहीं नहीं, कुछ भी हो सकता है, क्या पता कौन कब क्या कर जाए। वो क्या है ना, मैं सावधान इंडिया बहुत देखती हूँ। मुझे एक एक करके सबसे बात करनी होगी। गुड। अगर आंटी जी को किसी ने मारा है ना, तो उसकी सजा उसे जरूर मिलनी चाहिए। आप कंटिन्यू कीजिए इंस्पेक्टर। अगर ऐसा है तो फिर यही सही। अज्जू फ्रूटी, तुम दोनों ऊपर अपने कमरे में जाओ। आपने शायद ठीक से सुना नहीं मिसेस जानकी गोयल, मैंने कहा कोई कहीं नहीं जाएगा। सुना मैंने इंस्पेक्टर, पर ये दोनों मेरे बच्चे हैं, इनका इन सबसे कोई लेना देना नहीं है। लेना देना है या नहीं है वो मैं डिसाइड करूँगा। और वैसे भी आपने वो कहावत तो सुनी होगी, बच्चे मन के सच्चे। क्या पता मुझे इनसे ही कुछ क्लू मिल जाए। कोई बात नहीं मम्मा, रहने दो ना मुझे, इसी बहाने में पुलिस अंकल के साथ ब्लॉग बना लूंगी। दी, ये पुलिस वाला कितना हैंडसम है, काश ये मेरा बॉयफ्रेंड होते। तो चुप करेगी? फर्स्ट यू, क्या नाम है तुम्हारा, जो भी है, जब ये मर्डर हुआ, I mean ये डेथ हुई, तब आप कहाँ थी? मैं ऑफिस में थी। जब मैं आई तब पता चला कि आंटी नहीं रही। इंस्पेक्टर साहब, ये नेहा है, हमारे यहाँ रेंट पे रहती है पिछले 1 साल से। ये ऐसा कुछ नहीं कर सकती, इसका इन सबसे कोई लेना देना नहीं है। ओह जानकी जी, आपको बीच में बोलने की बहुत आदत है, बिल्कुल टीवी सीरियल की बहुओं की तरह। प्लीज़ आप मुझे मत बताइए मुझे क्या करना है, मुझे मेरा काम मेरी तरह से हैंडल करने दीजिए। हाँ, वाओ, आप जब गुस्सा करते हैं तो कितना हैंडसम लगते हैं। आई रियली लाइक इट, एंग्री मैन। तो नेहा जी, आपके ऑफिस की टाइमिंग क्या है? इंस्पेक्टर साहब, माना कि आप पुलिस वाले हैं, इंक्वायरी करना आपकी जॉब है, पर एक बात बताइए, मेरी ऑफिस की टाइमिंग और आंटी की डेथ का क्या कनेक्शन है? थोड़ी तो लॉजिकल बात कीजिए। अब आप मुझे सिखाओगे कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं? जी नहीं, मैं सिर्फ बता रही हूँ कि मैं इस घर में रेंट पे रहती हूँ और मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। अगर ऐसा होता तो मैं यहाँ आती नहीं। नेहा प्लीज़ देखिए इंस्पेक्टर साहब, मुझे नहीं लगता ये सब ये करेगी। वो सिर्फ 19 साल की बच्ची है, उसे सिर्फ अपनी जॉब और अपने काम से मतलब होता है। वो इन सब चीज़ों से बहुत दूर है। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप कौन है इस घर की? नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये घर वाली नहीं, ये तो बाहर वाली है, भाई साहब की सेटिंग। सुषमा जी, सुषमा बेन। वो दरअसल इंस्पेक्टर, ये और मेरे हस्बैंड एक ही ऑफिस में काम करते हैं ना, तो आना जाना लगा रहता है। बस हमारे अच्छी दोस्त है। ठीक है, आप और आप जा सकते हैं। थैंक यू। मैं भी चलती हूँ, घर पे बहुत काम है। आप नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? 1 मिनट इंस्पेक्टर साहब, कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि बुढ़िया को मैंने मारा है? नहीं, इतनी बिगड़ी हुई नहीं हूँ मैं वो पड़ोसी हूँ जो अपने पड़ोसियों का हमेशा भला सोचती है। देखिए, मुझे आप पे शक है, और अगर आप चलेंगी तो वीडियो में पंचलाइन कौन मारेगा? देखिए इंस्पेक्टर साहब, मुझे नहीं लगता यहाँ पे जितने भी लोग हैं उनमें से किसी ने मेरी माँ को मारा होगा, क्योंकि हम सब अपने हैं, हम एक परिवार हैं, हम एक दूसरे के सुख दुख में खड़े हैं। तो मुझे नहीं लगता किसी ने भी मारा होगा। आप प्लीज़ मेहरबानी करके यहाँ से चले जाइए।
नहीं इंस्पेक्टर साहब, आप कार्रवाई कीजिए। मुझे नहीं लगता मेरी माँ की नॉर्मल मौत है, ज़रूर इनको किसी ने मारा है। देखिए मिस्टर साजन, कई बार जो दिखता है वो होता नहीं है और जो होता है वो दिखता नहीं है। भरोसा करना अच्छी बात है, पर किसी पे भी ब्लाइंड ट्रस्ट करना बहुत गलत बात है। एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, मुझे नहीं लगता इन सब में बच्चों को इन्वॉल्व करना चाहिए। फ्रूटी, अज्जू, हाँ बुआ, तुम लोग ऊपर कमरे में जाओ। ओके बुआ। भैया, बाबूजी की तबीयत ठीक नहीं है, आप उनको लेके अंदर जाइए। इन्वेस्टिगेशन होने के बाद मैं आपको बुला लूँगी। ठीक है, चलिए बाबूजी। अब आप अपना काम करना शुरू कीजिए इंस्पेक्टर। जी थैंक यू। एक मिनट, बच्चों को आपने भगा दिया, आपके पिता, आपके भाई पे आपको विश्वास है, बचा कौन? हम दोनों बहनें। आपके कहने का मतलब ये है मम्मी जी को हमने मारा है? वही तो भाभी, मुझे भी रोक के रखा है। अरे मैं सिर्फ चुगली करती हूँ, आग लगाती हूँ, ये छोटे छोटे एंटरटेनमेंट करती हूँ, ये बड़े बड़े कांड नहीं करती तुम्हारी तरह। एक्सक्यूज मी, व्हाट यू मीन मेरी तरह? देखो पूजा बहन, मेरा मुंह मत खुलवाओ, क्योंकि मेरा मुंह खुलेगा ना तो यहाँ पे बहुत कुछ पता चलेगा। नहीं, आज आपको अपनी माँ की याद आ गई है और बोल रही है कि हम सब ने उनको मारा है। तब ये प्यार कहाँ गया था जब 5 साल पहले आप अपने बॉयफ्रेंड के साथ रो गई थी? सुषमा बहन, क्या सुषमा बहन? हाँ, अब मैं बोलूंगी, आप बीच में मत बोलिए। और एक बात और, मैं जान की नहीं हूँ तुम्हारी भाभी जो चुपचाप तुम्हारी सुनती रहूंगी। मुझे जो बोलना होगा वो मैं बोल के रहूंगी। भैया, माँ की हमदर्द बनने सो कॉल्ड बेटी। अरे कहाँ गई थी 6 महीने पहले तुम, जब तुम्हारी माँ की रीढ़ की हड्डी टूट गई थी? हाँ, 1 महीने का डॉक्टर ने बेड रेस्ट बता दिया था, तब भाभी ने सब कुछ किया था, इनका खाना पीना, लैट्रिन बाथरूम सब बिस्तर पे। तब तो नहीं मारा उन्होंने, आज मेरी माँ को मार दिया। देखिए इंस्पेक्टर साहब, बिल्कुल नेचुरल मौत है, कोई डाउट वाली बात ही नहीं है। ये तो पागल हो गई है, अचानक से 3 साल बाद याद आता ओ मेरी तो माँ भी है, मुझे तो बेटी भी बनना है। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। एक्चुअली बात ये नया नया कैरेक्टर आया है तो इसलिए ज़्यादा बोलती है दिखने के लिए। आखिर इसे भी तो फुटेज चाहिए। नहीं तो मैं भी आई हूँ, पर मैं ऐसे स्टुपिडिटी नहीं करती हूँ, फिर भी लोग मुझे पसंद करते हैं। इनफ इज इनफ। हाँ, व्हाट इनफ इज इनफ? हाँ, 2 सेंटेंस इंग्लिश का बोलने से कोई सही हो जाते हैं। गॉट इट? तो सुनो, मुझे लगता है इसी लड़की ने माँ को मारा है। जब से ये आई है तब से इस घर में कुछ ना कुछ होए जा रहा है। अब तक तो माँ को कुछ नहीं हुआ, जैसे ही ये आई माँ मर गई, क्योंकि इसको माँ पसंद ही नहीं थी। ओ प्लीज़, आंटी के मारने की दुख मुझे भी है, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। और रही बात मारने की, तो पता नहीं किसका टाइम कब आ जाए। एंड वेट, हाय हैंडसम, सॉरी इंस्पेक्टर, लुक इट माई आइज। एंड आप देखो, इसमें आपको क्रिमिनल नजर आते हैं? प्लीज बेबी, देखिए। नहीं, ये निर्दोष है। इतनी खूबसूरत लड़की मर्डर कैसे कर सकती है? थैंक यू इंस्पेक्टर। आप बोलिए। इंस्पेक्टर, मेरी भी आंखों में देखिए। आंटी, पहले आप अपनी उम्र देखिए, आपकी आंखों में देखने से पहले मैं मर ना जाऊं। इंस्पेक्टर साहब, माना कि ये निर्दोष है, पर मैंने खुद अपनी भाभी को अपने माँ के मरने पे नाचते हुए और खुशियाँ मनाते हुए देखा है। खुश तो मैं अभी भी हूँ। पिछले 2 एपिसोड से ग्लिसरीन लगा लगा के रो रही थी, क्योंकि तुम्हारी माँ ने मुझे इतना मेंटली टॉर्चर कर रखा था। पर इसका मतलब ये नहीं कि मैंने उन्हें मारा है। देखा इंस्पेक्टर साहब, मैं कहती हूँ इसे अरेस्ट कीजिए, क्योंकि ये ऐसे नहीं मानेगी। जब हवालात की हवा खाएगी तो खुद ब खुद मान जाएगी कि ये सब इसने किया है, क्योंकि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। जी चलिए। नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया इंस्पेक्टर साहब। चलिए, अब आपको जो भी कहना है पुलिस स्टेशन चल के गई है। चलिए इंस्पेक्टर साहब छोड़िए, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने नहीं मारा मेरी मम्मी जी को। मैंने नहीं मारा मेरी मम्मी जी को, प्लीज मेरी बात मानिए, मैंने नहीं मारा। अरे उठना, क्या बड़बड़ा रही है? मम्मी जी आप? नहीं, मेरा भूत। पागल कहीं की। अब चल उठ और चाय बना मेरे लिए जल्दी से। थैंक गॉड, ये सब सपना था। मम्मी जी, आई लव यू मम्मी जी। शौक मत दे, चाय दे। और हाँ, चीनी मत डालियो, आज के लिए इतना स्वीट काफ़ी है, वरना मुझे डायबिटीज हो जाएगी। आई लव यू।